अनिरुद्ध ने पकड़ा झनक और आदित्य को कमरे में एक साथ। अनिरुद्ध ने दी धमकी आदित्य को। अनिरुद्ध ने बहुत कुछ सुना दिया झनक को। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों झनक के बीते एपिसोड में आपने देखा कि कैसे आदित्य कपूर जो है जानबूझ के झनक के कमरे में चला जाता है। उसको पता है कि झनक अकेली ही अपने कमरे में और उसका फायदा जो उठाया जा सकता है, क्योंकि झनक काफी ज्यादा भोली वाली और इनोसेंट है। इसी का फायदा उठाने के लिए आदित्य कपूर उसके कमरे पे चले जाते हैं और बीती रात में उससे कहते हैं कि मेरे साथ विस्की पियो। झनक को पहले से ही आदित्य कपूर की हरकतें पसंद नहीं आती है। वो स्ट्रिक्टली मना भी करती है कि जाइए यहाँ से, अपने कमरे में जाके पिए, जो भी पीना है यहाँ से चले जाइए। पर दोस्तों ये जो आदित्य कपूर है काफी ढीठ इंसान है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुद को कहता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, लेकिन ये बहुत ही घटिया इंसान है। इसकी जो हरकतें हैं वो बहुत ही गंदी है। उसकी गंदी नजर है झनक के ऊपर, बस वो उसी का फायदा उठाने के लिए उसके कमरे में आ जाता है। यहाँ पे वो खुद तो विस्की पी रहा है और साथ में झनक को भी जबरदस्ती पिलाने लग जाता है। उधर दोस्तों अनिरुद्ध को झनक की चिंता सताई जा रही है। उसको काफी डर लग रहा है कि ये चालाक आदमी कहीं झनक के साथ कुछ गलत ना कर दे। भले ही मैंने उसे वहां भेजा है, लेकिन झनक के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। फिर ये भी सोचने लग जाता है अनिरुद्ध की झनक कोई बच्ची थोड़ी ना है, अगर उसको कुछ गलत लगेगा तो वो ऑब्जेक्शन जरूर करेगी, लेकिन फिर भी वो कितना कर लेगी, क्योंकि आदित्य कपूर जो इंसान है काफी चालाक और गंदा है। मुझे ही इसका सामना करना पड़ेगा, मुझे बस एक बार जाके देखना पड़ेगा। फिर क्या दोस्तों, आप ये देखेंगे कि अनिरुद्ध बिना अपने घर वालों को बताए झनक की याद में उसके होटल पहुंच जाता है। यहाँ पे आदित्य कपूर और झनक को कुछ नहीं पता कि अनिरुद्ध जो आने वाला है। फिर क्या, वो दोनों को पकड़ लेता है एक साथ कमरे में। तो अनिरुद्ध सिर्फ झनक से मिलने आया होता है, लेकिन जब वो उसके कमरे में आदित्य कपूर को देखता है तो उसका खून खौल जाता है। अनिरुद्ध को ख्याल आता है कि मैं जो इस घटिया इंसान के बारे में सोच रहा था ना, वही हुआ। वह आदित्य से तो पहले बात नहीं करता, वो सबसे पहले झनक के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या कर रही हो तुम इसके साथ इस कमरे में? तुम्हें मैंने शूटिंग के लिए भेजा था, काफी अच्छी शूटिंग चल रही है तुम्हारी बीती रात को। हाँ, आप देखेंगे कि झनक खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है। वह अनिरुद्ध से बात करना चाहती है, सब बताना चाहती है, पर अनिरुद्ध बिल्कुल भी उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता। उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है झनक को आदित्य के साथ देखकर। दोस्तों यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि कोई भी लड़का हो, चाहे वो अविनाश हो, तेजस हो या आदित्य हो, अगर वो झनक के करीब आने की कोशिश करता है तो अनिरुद्ध को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे काफी जेलस फील होने लगती है और सेम यहाँ पे उसको आदित्य के साथ देखकर काफी जेलस फील होता है। फिर क्या, यहाँ पे वह आदित्य कपूर को कह देता है कि तुम तो बहुत बड़े स्टार हो ना, तो अपने कमरे में जाओ और ये सब ड्रामा अपने कमरे में करना, तुम झनक के कमरे में नहीं रह सकते। और अगर तुम इस वक्त खुद अपने कमरे में नहीं गए तो मैं तुम्हें घसीट कर तुम्हारे कमरे में दे आऊंगा। औकात में रहो तुम। झनक के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश कभी मत करना, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध साफ साफ दिखा देना चाहता है आदित्य कपूर को कि झनक के साथ अगर वो कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो एक बार अनिरुद्ध का ख्याल जरूर कर ले, क्योंकि झनक के लिए उसका प्रोटेक्टर, उसका बॉडीगार्ड अनिरुद्ध है। वह कभी भी झनक के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगा, हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा, हर किसी से लड़ जाएगा। वह आदित्य कपूर को ये बताना चाहता है कि तुम जो है झनक को अकेला समझने की कोशिश मत करना, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा और तुमने कभी भी कुछ गलत किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस फिर क्या, यहाँ पे आदित्य कपूर को अनिरुद्ध धमका देता है। लेकिन यहाँ देखना यह होगा कि क्या आदित्य कपूर अनिरुद्ध की इस धमकी से डर जाएगा या वो आगे चलकर फिर कुछ ऐसा करेगा झनक के साथ। दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।